अमेरिका ईरान युद्ध को लेकर के एक बड़ी खबर सामने आ रही है और सबसे बड़ी बात यह है कि ईरान की तरफ से कहा गया है, ईरान ने कहा है कि अमेरिका ने सीज फायर को तोड़ दिया है। यकीनी तौर पर अगर ईरान ऐसा कह रहा है, अमेरिका लगातार ऐसा कर भी रहा है, तो इसके बाद में ईरान का पलटवार क्या होगा, यह सबसे बड़ा सवाल है। दूसरी तरफ 2 दिन पहले मैंने आपको बताई थी एक खबर जिसमें ट्रंप का बयान था, ट्रंप की बेताबी झलक रही थी, लेकिन मुस्तफा खामेनेई ने किसी भी तरीके की बातचीत से इनकार कर दिया है। खबर आपको इजराइल के हवाले से भी बताने वाला हूं। खबर यह सामने आई है कि इजराइल वो ट्रंप बाबू की जासूसी करवा रहा है। हालांकि इस युद्ध की शुरुआत में एक चीज कही गई थी और वो ये था कि युद्ध होना नहीं था, लेकिन एप्स्टीन फाइल्स आ गई थी, इसीलिए युद्ध हुआ। एप्स्टीन फाइल्स में बड़े बड़े लोगों के नाम थे, उनका जेल जाना तय था, उनके ऊपर कार्रवाई होनी तय थी, उनको इस्तीफा देना पड़ता और उन सारी चीजों से लोगों का ध्यान हटा दिया गया, वो सारी चीजें दबा दी गई और युद्ध शुरू हो गया और एप्स्टीन फाइल्स का जिक्र बंद हो गया। तो क्या अभी भी जासूसी करके इजराइल कुछ नया जुगाड़ करने में लगा हुआ है? ये बड़ा सवाल है। किसने कहा है, क्यों कहा है, सब कुछ आपके सामने रखने वाला हूं। लेकिन सबसे पहले अभी ईरान ने जो कुछ कहा है वो बेहद डरावना है। ईरान ने कहा है कि अमेरिका ने सीज फायर तोड़ दिया है और अगर अमेरिका सीज फायर तोड़ता है तो फिर उसके बाद में ईरान का जवाब क्या होगा और क्या फिर से वही दिन देखने को तो नहीं मिलेंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने शनिवार को अमेरिका पर सीज फायर तोड़ने का आरोप लगाया। ईरानी फॉरेन मिनिस्ट्री का कहना है कि अमेरिका तनाव कम करने की बजाय अपनी सैन्य कार्रवाई से पूरे क्षेत्र की सुरक्षा को खतरे में डाल रहा है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी बयान में कहा कि अमेरिका ने सीरिक क्षेत्र में और केसम द्वीप पर ईरान के तटीय रडार और निगरानी केंद्रों पर हमला किया है, जो सीज फायर का साफ उल्लंघन है। इन हमलों के बाद में जो हालात पैदा होंगे और उसके जो भी नतीजे होंगे, इसकी पूरी जिम्मेदारी अमेरिका की होगी। देखिए, ये जो है वो कहा जा रहा है ईरान की तरफ से, और ईरान जो है बिल्कुल साफ तौर पर इस बात को भी कह रहा है कि भाई तुम केसम आइलैंड पर आकर के हमला करोगे, तुम हमारे दूसरे ठिकानों पर हमला करोगे और तुम हमारे जो निगरानी केंद्र हैं वहां पर हमला करोगे, तो हम पलटवार भी करेंगे। और अब पलटवार क्या होगा, यह सबसे बड़ा सवाल है। इससे पहले ईरान कुवैत के अंदर, बहरीन में, यूएई के अंदर, इन 3 देशों में खास तौर पर हमले करते रहा है और जाहिर सी बात है इसका जब हमला होगा, यानी जवाबी जब हमला होगा, तो अमेरिकी बेस को फिर से ठिकाना बनाया जाएगा और अमेरिकी बेस पर ही, उन ठिकानों पर ही निशाना बना करके हमला किया जाएगा, यानी कुवैत में हमला होगा। अब एक तरफ तो ये तस्वीर जो निकल करके सामने आ रही है और दूसरी तरफ जरा ये तस्वीर देखिए आप, ये तस्वीर देखिए और किस तरीके से ईरान के लोग सड़कों के ऊपर हैं और सड़कों पर उतर करके जश्न मना रहे हैं। ईरान के लोग वो पूरी तरह से आप यूं कहिए कि अमेरिका को जवाब देने के लिए अभी भी सड़कों पर मौजूद हैं। ये ईरान का यासजूज शहर है और यहाँ पर इस्लामिक रिपब्लिक और देश की सशस्त्र सेनाओं के समर्थन में रैली निकाली गई है और ये देश भर में लगातार 98वीं रात है जहां पर लगातार प्रोटेस्ट हो रहे हैं। نجات کشور ما مرگ بر آمریکا مرگ بر اسرائیل بند دوم رو انشاءالله شما جواب بدید. این همه لشکر آمده این همه لشکر آمده ईरान का जमीनी जज्बा
एक तरीके से आसमान की बुलंदियों को छूता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये बड़ी बात है कि 28 फरवरी से लेकर के आज हम 7 जून में खड़े हैं, लेकिन किसी तरीके से भी ईरान का हौसला वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। ईरान का हौसला, इसीलिए मैंने कहा कि जमीनी हौसला वो आसमान की बुलंदियों को छू रहा है। और जैसे अमेरिका कोशिश कर रहा है, जिस तरीके से ईरान को छेड़ने की कोशिश कर रहा है, लगातार आग में घी डालने का काम कर रहा है। ईरानी वार्ता दल और विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने CNN को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि परमाणु वार्ताओं में हमारे और अमेरिका के बीच में कई मुद्दों पर मतभेद है। सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि अमेरिका ईरान के अधिकारों को स्वीकार करे, और जिसमें यूरेनियम संवर्धन यानी एनरिच्ड यूरेनियम, उसका अधिकार भी शामिल है। ईरान बिल्कुल साफ तौर पर यह कह रहा है कि भाई आप जिस तरीके से बात कर रहे हैं, यानी आप जो कह रहे हैं कि हम अपना एनरिच्ड यूरेनियम प्रोग्राम बंद कर देंगे, एनरिच्ड यूरेनियम उठा करके वो आपको दे देंगे, या फिर उसको ख़त्म कर देंगे, नष्ट कर देंगे, या फिर उसको काफ़ी हद तक दूसरे मुल्कों के अंदर जो है शिफ्ट कर देंगे, बहुत सारी बातें कही जा रही है। तो उस पर हमारा और आपका कोई तालमेल नहीं है। परमाणु हथियार बनाने को लेकर के हम स्पष्ट हैं कि हम परमाणु हथियार नहीं बनाना चाहते, लेकिन अपना एनरिच्ड यूरेनियम वो हम किसी को नहीं सौंपेंगे। मुस्तफा खामेनी ने भी इस बात को कहा था कि हमारा एनरिच्ड यूरेनियम वो उतना ही पवित्र है जितनी हमारी ज़मीन है, उसको हम किसी कीमत पर नहीं देंगे। हम अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो जारी रखेंगे। ये भी कहा जा रहा है कि जो यूरेनियम को एनरिच्ड करने का जो प्रोग्राम है उसको हम जारी रख रहे हैं, लेकिन उसमें हम किसी को मारने के लिए नहीं कर रहे हैं, हम अपनी सुरक्षा के लिए कर रहे हैं। ईरान का आरोप है कि युद्ध विराम लागू होने के बाद में अमेरिकी बलों ने कई बार होर्मुज और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री क्षेत्र में ईरान के वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बनाया है। ये इस्माइल बगई की तरफ से इस बात को कहा गया है कि कई बार आप लोगों ने किया है इस तरीके से, कई बार आपने सीज फायर का सीधा उल्लंघन किया है, कई बार हमारे ऊपर सीधा हमला किया है। ये ईरान कह रहा है। कुल मिलाकर के ईरान ये बताने और दिखाने की कोशिश कर रहा है कि भाई आप जिस तरीके से अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं, ये आपके लिए भारी पड़ जाएगा, और लगातार जो आप हमें छेड़ने की कोशिश कर रहे हैं, हम इसका जवाब भी देंगे। ईरान ने कहा है कि क्षेत्रीय स्थिति और युद्ध विराम अभी भी बेहद संवेदनशील और खतरनाक है। ईरान के अनुसार इसके लिए अमेरिका की लापरवाह नीतियां वो जिम्मेदार है, और साथ ही चेतावनी दी गई है कि यदि ईरान पर कोई हमला हुआ तो उसकी सेनाएं पूरी शक्ति के साथ में जवाब देंगी। तो ये कुल मिलाकर के जो है वो ईरान का इस वक्त में रुख है, और ईरान कह रहा है कि हमारे ऊपर अगर हमला हुआ तो फिर हमसे ये उम्मीद मत करना कि हम तुम्हारे लिए कोई बहुत अच्छा बन करके दिखाएंगे। हमारी सेना फिर आपका मुंहतोड़ जवाब देगी। और ये बात तो बिल्कुल साफ तौर पर दिखाई दे रही है, पहले दिन से दिखाई दे रही है कि मुस्तफा खामेनी वो बिल्कुल साफ कह रहे हैं कि हमें अपने देश के अंदर एकजुटता रखनी है, हम अपने देश में एक साथ रहेंगे, हमें आपस में लड़ना नहीं है, हमें लोगों को राहत पहुंचानी है, लोगों तक मदद पहुंचानी है, लेकिन अंदर खाने हमें तैयार भी रहना है दुश्मन के लिए। तो वही बातें कुल मिलाकर के यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक तरफ तो ईरान है जिसको आप कट्टर मुस्लिम मुल्क, और उसके साथ साथ आतंकी मुल्क भी जो है बहुत बार अमेरिका की तरफ से इस बार इस तरह की बातें कही गई हैं, लेकिन वो फिर भी अपनी एक नैतिकता दिखा रहा है। और जिसको ये लोग दोस्त मानते हैं इजराइल को, वो इजराइल क्या कह रहा है, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कहना चाहता हूं। आप ये NBC की खबर देख लीजिए, और ये NBC की खबर नहीं है, बल्कि एक तरीके से करारा तमाचा है अमेरिका के अंदर उस लोबी को जो ईरान का पिट्ठू बनकर के काम कर रहे हैं। क्या लिखा है इस खबर के अंदर, सुनिए। अमेरिका और इजराइल के बीच में ईरान को लेकर के मतभेद बढ़ रहे हैं। इस बीच में अमेरिकी रक्षा विभाग यानी पेंटागन के भीतर यह चिंता बढ़ गई है कि इजराइल अमेरिकी अधिकारियों और ट्रंप सरकार की अंदरूनी जानकारी जुटाने के लिए जासूसी कर रहा है। NBC की रिपोर्ट के मुताबिक 2 मौजूदा और एक पूर्व अमेरिकी अधिकारियों ने बताया कि पेंटागन यानी डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी
DIA ने हाल ही में इजराइल से जुड़े हुए काउंटर इंटेलिजेंस खतरे का स्तर बढ़ा करके क्रिटिकल कर दिया है। यह एजेंसी का सबसे गंभीर अलर्ट माना जाता है। देखिए, एक कहावत कही जाती है कि कोई आपका बुरा दोस्त है, उसको आपके घर की चारदीवारी के भीतर मत लेकर के आइए। अगर कोई बुरा आदमी है तो उस बुरे आदमी की नज़र आपके घर की माँ बहन बेटी पर मत पड़ने दीजिए। ये कहावत कही जाती है, क्योंकि जो बुरा आदमी है उसकी फितरत आप जब जानते हैं कि वो बुरा आदमी है तो उसको घर की चारदीवारी के भीतर मत लेकर के आइए। उसको मत बताइए कि हमारे घर में शरीफ लोग हैं, हमारे घर में माताएं बहनें हैं, क्योंकि उसकी गलत और नापाक जो नजरें हैं कल को आपकी परिवार पर भी पड़ेगी और आपका परिवार वो भी उसका शिकार बन जाएगा, जैसे वो दुनिया को शिकार बनाता रहा है। तो इसीलिए कहा जाता है कि बुरे आदमी को अपने गांव की भी सीमा से बाहर रखनी चाहिए। उसको गांव की जो दहलीज होती है, गांव की जो सीमा होती है, उसके अंदर भी उसको नहीं लाना चाहिए। और इन लोगों ने क्या किया? इन लोगों ने तो जो इजराइल के कट्टर इजराइल के जो न केवल लोबी वाले लोग हैं बल्कि कट्टर इजरायली एक तरीके से हो चुके हैं, या फिर इजराइल में काफी लंबे वक्त तक जो लोग रहे, इजराइल का आंख नाक कान माने जाने वाले लोगों को बड़े बड़े पदों पर बैठा दिया। और अब क्या हो रहा है? अब यह हो रहा है कि पेंटागन की तरफ से कहा जा रहा है कि साहब कुछ भी हो सकता है। अब पेंटागन जो है वो जो स्थिति है, मौजूदा स्थिति, उसको लेकर के चिंता जाहिर कर रहा है कि भाई ये हमारे अधिकारियों की, ट्रंप सरकार की निगरानी करवा रहे हैं। आप याद करिए, डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ दिन पहले पागल कहा था। आप सोचिए कि जब इजराइल के प्रधानमंत्री को, नेतन्याहू को जब पागल कहा जाता है तो वो क्या कुछ कर सकते हैं। दूसरी बात, मोसाद, उसकी क्या नाक बच गई। जो आप ये कहते थे कि हम तो भैया दुनिया में कहां पर क्या हो रहा है सब कुछ जानते हैं, आपको नहीं पता कि अमेरिका में ट्रंप आपके बारे में क्या सोचता है और ट्रंप की सोच जो है वो आपके लिए क्या है, और ट्रंप किस तरीके से खुलेआम आपको न केवल जलील कर रहा है बल्कि ट्रंप खुलेआम आपको लताड़ रहा है। और क्या ऐसे में मोसाद के एजेंट या इजराइल, उसकी इतनी हिम्मत हो गई है कि वो अब अमेरिका के अंदर घुसेगा या अमेरिकी लोबी से अब कोई जानकारी निकलवाएगा? और मत भूलिए कि अगर एप्स्टीन फाइल्स वाली बातें सच हैं तो फिर ये युद्ध कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि ट्रंप चाहे भी तो फिर युद्ध को खत्म नहीं कर पाएंगे। और अगर कुछ नई जानकारी इस वक्त में इजराइल जुटा रहा है तो इसका मतलब फिर यह भी कहा जा सकता है कि इजराइल नहीं चाहता कि किसी कीमत पर युद्ध वो रोका जाए, क्योंकि अगर कुछ नया हाथ में लग जाएगा तो इजराइल तो चाहता ही चाहता है कि भैया युद्ध चलता रहे, भले ही उसका नुकसान हो जाए, भले ही अमेरिका का नुकसान हो, भले ही अरब देशों के अंदर अमेरिकी बेस उसका नुकसान हो, लेकिन वो ये मान रहा है कि अगर युद्ध चलता रहा तो ईरान का नुकसान भी होगा और ईरान कमजोर पड़ेगा और फिर एक ना एक दिन इजराइल जो उस पर फिर कब्जा कर लेगा। और बड़ी बात यह है कि ईरान का ये भी मानना है कि अगर इसी तरीके से, यानी ईरान की शर्तों के ऊपर अगर इस लड़ाई को ख़त्म कर दिया गया तो फिर आप ईरान पर कभी भी पार नहीं पा पाएंगे, ईरान पर आप कभी भी जीत हासिल नहीं कर पाएंगे। फिर ईरान की जो ताकत है कूटनीतिक रणनीतिक तौर पर वो कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसीलिए मैं कहता हूं कि भैया मुखौटा केवल मत देखिए, मुखौटे के पीछे की सच्चाई को देखिए। और इजराइल जो कुछ कर रहा है या इजराइल जिस तरीके से काम करता है, आज इजराइल में जो भक्त हैं या इजराइल के जो भक्त हैं उनकी भी आंखें कहीं ना कहीं खुल रही होगी कि आखिरकार एनबीसी में ऐसी रिपोर्ट क्यों छुप रही है। शेयर कीजिए इस खबर को, और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शुक्रिया, थैंक यू।